हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मेरे चैनल अशोक जांगड़ केमिस्ट्री गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर या फ्रक्टोज की संरचना। इससे पहले वाले टॉपिक मैंने जो बात की थी वो बात की थी ग्लूकोज की संरचना एवं उसका हार्वर्ड सूत्र। तो आज भी हम बात करने वाले हैं फ्रक्टोज की संरचना एवं इसके हार्वर्ड सूत्र के बारे में। थोड़ी जानकारी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, अणुसूत्र फ्रक्टोज का होता है C6H12O6। ऐसा ही अणुसूत्र किसका था? ग्लूकोज का था। लेकिन ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह था, फंक्शन ग्रुप था? वो था एल्डिहाइड। इसलिए ग्लूकोज को बोला गया था एल्डोहेक्सोज। यहाँ पर इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है, कीटोन क्रियात्मक समूह है, इसलिए इसको बोले कीटोहेक्सोज। क्या बोलते हैं? कीटोहेक्सोज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर कार्बन है C2 कार्बन पर कौन होता है? कीटोन ग्रुप। जब C डबल बॉन्ड हो, इधर भी C से बॉन्डेड हो, उसे कीटोन समूह कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, आप देखें C1 2 3 4 5 6, ठीक है। C1 पर CH2OH बिल्कुल जैसा है वैसा रहेगा। 6 पर CH2OH ऐसा है जैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला कार्बन और 6 कार्बन एक जैसे हैं, पहला कार्बन और 6 कार्बन एक जैसे रखने हैं आपको। सेकंड पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, कीटोन समूह आ जाएगा। थर्ड नंबर कार्बन पर ध्यान देना है, OH समूह किधर करना है? लेफ्ट साइड में करना है। थर्ड कार्बन पर OH समूह लेफ्ट साइड में करना है। 4 पर OH समूह हमें राइट हैंड पर, और 5 पर भी हमें राइट हैंड पर। ये थोड़ा सा ध्यान पे करना है। बाकी H तो हम OH की अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं। जैसे OH यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर है तो H हमें राइट हैंड पर जोड़ना है, राइट। अब ये तो बात हमने की। अब आप देखें, इसका चक्रीकरण करवाते हैं। C2 और C5 के मध्य में चक्रीकरण हो जाएगा, तो साइक्लाइजेशन बिटवीन C2 एंड C5। तो आप ध्यान देना, C2 पर जो कीटोन समूह है ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। और यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन पर पार्शियली मैंने नेगेटिव चार्ज लगा रखा है और C पर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह ऑक्सीजन पर नेगेटिव और H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो H कहाँ पर जाएगा? तो H जो है हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड फॉर्मेशन में काम कर लेगा C के साथ। कुल मिलाकर H का जो अटैक होगा ऑक्सीजन के साथ, H और O का बॉन्ड बन जाएगा, OH हो जाएगा, और O का और C का बॉन्ड बनेगा। तो ध्यान देना, C2 कार्बन और C5 कार्बन दोनों के मध्य में एक यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? ब्रिज बन जाएगा। ऑक्सीजन लाइक एज ए ब्रिज या पुल की तरह C2 कार्बन और C5 कार्बन को जोड़ रही है। इसका मतलब ध्यान देना, C2 कार्बन और C5 कार्बन मध्य में कौन है? ऑक्सीजन है। अब इधर वाला ऑक्सीजन देखो डबल बॉन्डेड था, लेकिन एक हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? ये हाइड्रोजन कौन सा था? ये था हाइड्रोजन। ये OH कीटोनिक समूह किस में कन्वर्ट हो गया? C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट इन OH। कीटोनिक समूह एल्कोहलिक समूह में कन्वर्ट हो चुका है। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 OH समूह थे, यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ पर टोटल समूह यहाँ पर वही 5 हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन एक ऑक्सीजन यहाँ पर C के साथ बॉन्डेड है ब्रिज के रूप में। तो ये ऐसी संरचना है फिशर सूत्र। और पहले जो C2 कार्बन था सममित कार्बन, अब कैसा हो जाएगा? असममित कार्बन। और C2 कार्बन को हम कह सकते हैं एनोमरी कार्बन। एनोमरी कार्बन वह कार्बन जिसके कारण समावयवी का विन्यास बदल जाता है। जैसे OH समूह दाईं तरफ है, किधर है? दाईं तरफ। OH समूह दाईं तरफ है तो इसे अल्फा विन्यास बोलेंगे। और यही OH समूह यहाँ पर कहाँ है? बाईं तरफ। और बाईं तरफ होने का इसको क्या बोलेंगे? बीटा विन्यास। तो दाईं तरफ हो तो अल्फा डी फ्रक्टोज और बाईं तरफ हो तो बीटा डी फ्रक्टोज। C2 कार्बन पर जो पहले कीटोनिक समूह वाला कार्बन था वो अब यहाँ पर चक्रीकरण के बाद फिशर सूत्रों में OH दाईं तरफ है तो अल्फा और OH बाईं तरफ है तो बीटा। तो ये तो थी हमारी फिशर स्ट्रक्चर फ्रक्टोज की। अब इसी फिशर स्ट्रक्चर से देखें हम हार्वर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ भाई, हार्वर्ड स्ट्रक्चर में देखिए क्या होता है। हार्वर्ड स्ट्रक्चर ग्लूकोज की हमने देखी। अब यहाँ पर हम हार्वर्ड सूत्र फ्रक्टोज की बात करें। फ्रक्टोज के हार्वर्ड सूत्र की बात करें तो फ्रक्टोज का हार्वर्ड सूत्र
फ्यूरेन के अकॉर्डिंग भरा जाता है। किसके अनुसार भरा जाएगा? फ्यूरेन। ये दोस्तों फ्यूरेन है। फ्यूरेन में एक ऑक्सीजन और 2 डबल बॉन्डेड हैं। फ्यूरेन एक विषम चक्रीय यौगिक है। तो फ्यूरेन के अनुसार हम फ्रक्टोज को फ्रक्टोफ्यूरेनोज कहते हैं। तो ये तो फ्यूरेन की स्ट्रक्चर थी। और फ्यूरेन जैसी स्ट्रक्चर हमें फ्रक्टोज की बनानी है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब देखें, फ्यूरेन को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। फ्यूरेन को मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या इस स्ट्रक्चर में से डबल बॉन्ड हटा देता हूँ ताकि फ्यूरेन हट जाएगी। और ऐसी स्ट्रक्चर यदि हमें देखने को मिल जाए और इसमें फ्रक्टोज को हम यहाँ पर ऐड करें, तो देखना आप यहाँ पर, हाँ भाई C1, देखो ये कार्बन नंबर कौन सा है? C2। तो यहाँ C2 लगाता हूँ, और C2 और C5 के मध्य में कौन ऑक्सीजन? C5। C2 और C5 के मध्य में कौन है? ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन दिखाई दे रही है। हाँ, अब C2 पर देखिए OH समूह दाईं तरफ है, तो ऐसी स्ट्रक्चर में OH समूह नीचे होता है। यदि यहाँ पर OH समूह दाईं तरफ है, तो फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज संरचना में OH समूह नीचे की तरफ होता है, तो दाईं तरफ माना जाता है। ऊपर की तरफ होता है बीटा माना जाता है। नीचे की तरफ होता है तो अल्फा, ऊपर की तरफ होगा तो बीटा। अब C2 पर देखिए OH है, राइट, और C2 पर कौन है? CH2OH समूह जुड़ा हुआ है, जो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 पर OH किधर है? लेफ्ट हैंड पर, तो लेफ्ट हैंड पर ऊपर लगा देंगे हम, और H को नीचे जोड़ देंगे। C4 पर OH दाईं तरफ है, तो यहाँ नीचे जोड़ देते हैं, और H ऊपर की तरफ। आपको ध्यान देना, जो दाईं तरफ है वो नीचे और बाईं तरफ है वो ऊपर जाएगा। C5 पर देखिए, C5 पर आप कुछ नहीं करना, C5 पर H यहाँ पर जोड़ना है। बाकी में C5 को CH2OH, C5 से कौन जोड़ा है? CH2OH जोड़ा हो, C6 नंबर वाला कार्बन हमेशा ऊपर रहेगा, इस बात को नोटिस कर लें आप। तो ये कौन हो गई? फ्रक्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर। और यहाँ पर देखिए C2 कार्बन है, और ये स्टार कार्बन है, और स्टार कार्बन है, तो एनोमेरिक कार्बन है। OH कहाँ पर? नीचे की तरफ है। C2 कार्बन पर OH कहाँ पर? नीचे की तरफ, डाउन साइड में है, तो इसे बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टो हो जाएगा। लेकिन फ्यूरेन के स्ट्रक्चर में ही तो कुछ नाम होगा ना, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज। OH ही हम शर्करा के लिए, शुगर के लिए लास्ट में लगाते हैं, सफिक्स यूज करते हैं। फ्यूरेन क्यों है? क्योंकि फ्यूरेन की स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, फ्यूरेन जैसी बना रहे हैं। फ्रक्टो क्यों है? क्योंकि कीटोन समूह है। और अल्फा क्यों है? OH नीचे की तरफ है। और डी क्यों है? इसका डी विन्यास है। तो मैंने इसको पूरी तरह आपको क्लियर करवा दिया है। तो ये तो मैंने अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज बोला है। अब यदि हम बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज बनाएं तो कैसे बनाएंगे? क्या आप बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज बना सकते हैं? और इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है, OH को ऊपर जोड़ना है, CH2OH को नीचे जोड़ना है। वाकई में बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज की स्ट्रक्चर आसानी से हो जाएगी। देखिए मैं बना देता हूँ। ये हमने इस तरह बना लिया है। C2 कार्बन हो गया, और OH को मुझे ऊपर ले जाना बस। OH ऊपर, दैट मीन्स बीटा। तो बाकी CH2OH कार्बन हो जाएगा नीचे, नंबर 1, और C3 पर OH ऊपर है, ऊपर रहेगा H। C4 पर OH नीचे है। कोई ज़्यादा बिल्कुल कुछ नहीं करना है। C5 पर हमेशा H नीचे रहेगा, और CH2OH जो 6वां नंबर कार्बन है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। और ये स्ट्रक्चर दोस्तों हो जाएगी हमारी, कौन सी हो जाएगी स्ट्रक्चर? ये बीटा है, OH ऊपर है, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये स्ट्रक्चर हो जाएगी बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको यदि यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में कार्बोहाइड्रेट के अगले टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें।